शांति पथ प्रदर्शन का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। चुल्लक श्री जिनेन्द्र वर्णी जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयिर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 वर्ण मुखर मंत्र पढ़ लें। हम्म, तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है वो हमें पहले जीव के बारे में बता दिया गया। ठीक है ना। शांति के बारे में बताया, और शांति किसे चाहिए? तो जीव को चाहिए, अजीव को तो नहीं चाहिए ना। कोई भी जड़ वस्तु शांति की पुकार नहीं करती। ठीक है ना। शांति की पुकार जो है सिर्फ और सिर्फ जीव के अंदर से आती है। वो अलग बात है कि कुछ कम्युनिकेट कर देते हैं जैसे कि मनुष्य, और कुछ नहीं कर पाते जैसे तिर्यंच हो गए, है ना। तो इट डजंट मीन कि वहां पर शांति की रिक्वायरमेंट नहीं है। वो अपनी तरफ से जो उन्हें अच्छा लगता है, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा करने में लगे रहते हैं, है ना। उनको जो चौथे प्रकार की शांति है उससे कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है ना। अपना पेट भरना भी एक तरह की, 4 प्रकार की शांति में से पहली तरह की शांति है ना। तो वो कहीं ना कहीं सोल से ही रिलेटेड है, क्योंकि सोल को शांति चाहिए। तो वो उन चीजों को करते हैं जिसके कि संस्कार उनके पास हैं। ठीक। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसके पास कुछ चीजें तो संस्कारवश करता है, लेकिन क्योंकि उसके पास ज्ञान की उत्कृष्ट सीमा है ना। उसके पास अनलिमिटेड नॉलेज है, उसके अंदर क्यूरोसिटी है, राइट। और सबसे ज्यादा बुद्धिशाली जिसे कहते हैं ना, कि अगर किसी मनुष्य को अपना किसी भी तरह से जीवन यापन करना हो, तो आप नोटिस करिए कि वो क्या क्या अटकलें नहीं लगाता, राइट। जो रिसर्चेज होती हैं, इवन जो ध्यान आदि की क्रियाएं की जाती हैं, वो क्या है सब, कहीं ना कहीं उसको ये फीलिंग आ जाती है कि मेरे अंदर शक्ति प्रकट हो सकती है या हो रही है, तो सांसों के द्वारा या और भी तरह के निमित्त ज्ञान के द्वारा, राइट। वो अपने आप की इम्पोर्टेंस को, अपने कुछ डिफरेंसेस को पहचान लेता है, कुछ अलग है उसके अंदर। ठीक। तो वो उससे हटकर और ज्यादा आगे बढ़ता है, और उसके अंदर क्यूरोसिटी आती है कि वास्तविक शांति क्या है, मैं कौन हूं, इस तरह के प्रश्न, राइट। तो उसको यहाँ पर समझाया जा रहा है कि ये जो अंदर की आवाज है, शांति चाहिए शांति चाहिए, राइट। तो इसमें अगर हमें क्लैरिटी नहीं होगी कि ये वास्तव में आवाज आ कहाँ से रही है, ठीक है ना। क्या ये हमारे जो कार्मिक पार्टिकल्स हमारे सोल के साथ जुड़ चुके हैं, उनके मिक्सचर में से आ रही है, राइट। उनके मिले जुले स्वरूप से, यानी हमारे विकारी स्वभाव से आ रही है, या हमारे शुद्ध स्वरूप से आ रही है, कहाँ से आ रही है, लेकिन आ रही है ये भी समझ में आ रहा है। ठीक है ना। तो उसी के लिए थोड़ा सा विवेक रखने की बात कही गई कि थोड़ा और संभल के चलो। ठीक है। यहाँ पर अब इस जगह पर पहुंचकर कुछ गलती नहीं होनी चाहिए, और बात को डिटेल में समझो। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कहा, सबसे पहले 5 क्वेश्चन रेज किए गए। पहला था कि सद असत विवेक, सही क्या है, असत सत्य क्या है, असत्य क्या है। ठीक है। किसी भी चीज को उठाकर हम सत्य ना कह दें कि यही सत्य है, और किसी चीज को उठाकर हम ये ना कह दें कि ये असत्य ही है। ठीक है ना। तो सत्य असत विवेक यानी दृष्टि को लगाना,
किस दृष्टि से हम बात कहना चाह रहे हैं या देख रहे हैं, राइट। तो व्यवहार और निश्चय, पर्याय और द्रव्य, इनमें डिफरेंस बताया गया। ठीक, कि हम चाहें तो एक ही चीज को द्रव्य दृष्टि से भी देख सकते हैं और पर्याय दृष्टि से भी देख सकते हैं। जैसे कि एक लकड़ी की मेज है ना, हम उसे मेज के रूप में भी देख सकते हैं, वो उसकी पर्याय है। और हम उसे एक लकड़ी, मृत शरीर, जीव का शरीर के रूप में भी देख सकते हैं। ठीक है, वो भी एक दृष्टि है। चारू जी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जी एक्चुअली, ठीक। हाँ मैं एक्चुअली कल जब कल लास्ट टाइम की क्लास में रिकॉर्डिंग सुन रही थी, तो उसमें सत और असत का जैसे आप अभी मेंशन कर रही थी, तो क्या ये मीनिंग है उसका कि सत मतलब जो चीज परमानेंट है वो सत है, और जो चीज टेम्परेरी है वो असत है? करेक्ट। क्या ये मीनिंग है इस बात का? बिल्कुल, जैसे हल्दी और चूने का एग्जाम्पल दिया था, है ना। तो अगर वो राइट, हाँ। तो वो असत हो गया। भले ही हमें दिख रहा है ना। हम कह दें कि भाई कुछ तो बन गया ना वो, लेकिन ना वो हल्दी रही, हम उसे हल्दी नहीं कह सकते। अगर हल्दी कहेंगे तो असत होगा, अगर हम उसे चूना कहेंगे तो असत होगा, राइट। उनकी इंडिविजुअल जो एग्जिस्टेंस है वो तो वैसी रहेगी, वो अपने आप में सत्य है। लेकिन जब मिल चुके तो वो असत हो गया। ठीक है। तो मतलब वही मैं पूछ रही थी कि मिल गया मतलब वो अब टेम्परेरी हो गया, वो अब मतलब हमेशा नहीं टेम्परेरी। रहेगा हाँ, उस रूप में? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है, तो ऐसा ही है। ओके। जो टेम्परेरी है उसको असत कहा, और जो सच, वो जो हमेशा बना रहने वाला है, ध्रुव है, वो सत्य है। ठीक है। ओके, थैंक यू चाची, थैंक यू। नो प्रॉब्लम। ठीक, तो उसके बाद हमें बात चली थी स्वपर विवेक की। मेरा क्या और दूसरे का क्या, राइट। या पर क्या, दूसरे का तो नहीं कहेंगे, पर क्या, मुझसे अलग क्या। ठीक है, मेरा क्या है और मुझसे अलग पर क्या है, ये भी विवेक चाहिए, है ना। उठा के सब कुछ हम ये कह दें कि जो मुझ मेरे शरीर से अलग है वो सब पर है, बाकी सब मेरा है ना। लेकिन नहीं, वहां पर रुकने को नहीं कह रहे। और डीपर जाओ, सूक्ष्म दृष्टि लेकर आओ। हम सूक्ष्म आध्यात्म में उतर रहे हैं। ठीक है, हम डीपर जा रहे हैं। तो कहा कि जो तुमसे इस शरीर से अलग है वो तो अलग है ही, राइट। लेकिन ये शरीर भी तुम नहीं हो। ठीक, फिर और डीपर जाने को कहा, राइट। फिर कहा कि ये जो तुम्हारे सोच, जो तुम्हारे थॉट्स हैं, जो तुम्हारे भाव हैं, राग द्वेष हैं, है ना, ये मन है, चित्त है, ये भी तुमसे अलग है। वास्तव में देखा जाए तो आत्मा का तो कुछ है ही नहीं ना, वो तो सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। ठीक है ना। ये जो राग द्वेष है ये क्या है, ये विकारी भाव हैं। ठीक है ना। तो इसलिए ये भी हमारे अंदर एक विवेक होना चाहिए। जल्दीबाजी ना करें, हम इस पर चिंतन करें। और जब हम ध्यान में बैठें, तब हम अगर स्व का ध्यान कर रहे हैं तो अपने उस सूक्ष्म स्व का ध्यान करें, जो ज्ञाता दृष्टा है, जहां पर कोई भी पर का कण मात्र भी नहीं है, एक सिंगल पार्टिकल भी जहां पर कर्म का नहीं है, वो मैं हूं। ठीक है, पहुंचा जा सकता है इस विवेक के साथ, राइट। अगर हमें ये पहचान हो जाए तो हम स्व तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, भले ही हम उसे साक्षात पा नहीं सकते, राइट, लेकिन अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए कहा कि हम क्या, कैसी भाषा यूज करेंगे। अगर हम ये कहना हो कि मैं अपने को जानता हूं या जानती हूं, तो हम क्या से कैसे जानते हैं, जैसा आगम में बताया है, ठीक है ना, वैसा हम अपने को जानते हैं। ठीक है, और फिर हम उसको बार बार जब प्रैक्टिस में लाते हैं, बार बार दृष्टि उस ओर जाती है, हम मोस्ट ऑफ द टाइम ज्ञाता दृष्टा बन जाते हैं। तब हम कह सकते हैं कि हम उसे प्रयोग से, अपने अनुभव से जानते हैं। ठीक है,
तो यहां तक हमने बात देखी थी। तीसरा प्रश्न शुरू हुआ कि इतना महिमावंत, आप बता रहे हो कि इतना महिमावंत हूं मैं, स्वतंत्र हूं, फिर मैं इस जड़ कर्म के चक्कर में कैसे फंस गया, कैसे उसके अधीन बन गया। ठीक है। और हजार प्रयत्न करने पर भी इसके चंगुल से छुटकारा नहीं मिल रहा, तो ऐसा क्या हो गया। ठीक है। तो अपन जब भी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो पहले बाकी के क्वेश्चंस को भी रिवाइज करेंगे, ताकि ये विषय हमारा स्ट्रांग होता जाए। ठीक। तो हमारी जो बात चल रही थी स्वपर विवेक की, हम यहाँ तक पहुंच गए थे। दृष्टि अध्यात्म का सूक्ष्म रहस्य, यानी अपने तक पहुंचना है तो सब कुछ अपने से दूर करना होगा। ठीक है। त्रिकाली भिन्न सत्ताधारी द्रव्यों में पृथकता देखना स्थूल अध्यात्म है। त्रिकाली भिन्न, भिन्न मतलब जो हमसे अलग हैं। तीन काल में भी दूसरा पर्सन मुझ में नहीं समा सकता। राइट। जो मेरा जो शरीर है वो इंडिविजुअल है, तो उसकी सत्ता अलग है। तो क्या कहा, त्रिकाली भिन्न सत्ता। भिन्न सत्ता मतलब सेपरेट एग्जिस्टेंस। चाहे वो आपका घर हो, चाहे वो आपके परिवार वाले हो। राइट। वो क्या है, डिफ एक सेपरेट एग्जिस्टेंस है उनकी। ठीक है। तो ये जो सेपरेट एग्जिस्टेंस है वो तो अपन आराम से देखकर कह देते हैं कि ये पर है, ये मैं नहीं हूं। ठीक है ना। जब हम अपनी बात करेंगे तो अपनी बात करेंगे, हम दूसरे की बात क्यों करेंगे। राइट। और अध्यात्म अपनी बात कहता है, अपने को जानना। ठीक है ना। तो जब हम अपने को जान रहे हैं तो भिन्न सत्ताधारी द्रव्यों को में पृथकता देखना क्या है, स्थूल अध्यात्म है। स्थूल मतलब बहुत सरफेस लेवल की नॉलेज है अपने बारे में। ठीक है। फिर कहा कि एक ही पदार्थ के दो क्षणिक भावों में पृथकता देखना सूक्ष्म अध्यात्म है। मतलब कि हम, लेट से अभी हमें गुस्सा आ रहा था और अब हम शांत हैं। ठीक है। तो हम ही पहले वाले भी हम थे और अब वाले भी हम हैं, लेकिन इससे पहले वाले गुस्से वाले हम थे, अब शांत वाले हम हैं। राइट। तो हम एक ही पदार्थ के दो भावों को जो डिफरेंशिएट कर पा रहे हैं, ये क्या है, सूक्ष्म अध्यात्म है। ठीक है। तो पर्याय को देखना भी आना चाहिए, यहाँ पर ये बात सिखाई जा रही है। बात समझ में आ रही है। पर्याय को देख पा सकते हैं हम अपने आप की पर्याय को अगर देखना चाहें या किसी दूसरे की पर्याय को देखना चाहें। जैसे मेज का एग्जाम्पल लिया था, है ना। लकड़ी थी, लकड़ी से मेज बन गई, है ना। ये तो फिर भी चलो बहुत लंबा समय हो गया। क्षणिक, क्षणिक भावों में जो डिफरेंस है, अभी कुछ दिमाग में था, हम बहुत गुस्से में थे और अभी एकदम से शांत हो गए, है ना। तो उन दो भावों में भी डिफरेंस देख पाना, ये क्या है, सूक्ष्म अध्यात्म है। ठीक है। इसको हम यूज करेंगे आगे, कैसे यूज करेंगे तो बताया जाएगा। पहले का विषय द्रव्य है, यानी जो अपनी सत्ता लिए हुए हैं उनको जानना। और दूसरे का पर्याय अर्थात द्रव्य की अवस्था, है ना। जैसे एप्पल लिया हमने, हम खरीद कर लाए, ग्रीन था, रख दिया। राइट। अब कुछ दिन बाद, या कह लीजिए अगले ही दिन, वो थोड़ा रेड या येलो होने लगा। राइट। तो एप्पल तो एप्पल ही है, लेकिन क्या वो सेम एप्पल है, नहीं। पहले वाले और इस वाले एप्पल में द्रव्य की अपेक्षा तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन पर्याय की अपेक्षा डिफरेंस आ गया, है ना। एक कह लीजिए पहले बहुत खट्टा था, अब नेक्स्ट डे कम खट्टा है। ठीक है ना। तो उसमें जो चेंजेस आए वो क्या है, पर्याय की दृष्टि से। पहला द्रव्यार्थिक नय का विषय और दूसरा पर्यायार्थिक नय का विषय। यह दृष्टि पदार्थ के अपने अंदर में पड़ी उस सूक्ष्म संधि को देखती है जो लौकिक सूक्ष्म दृष्टि से आनी असंभव। हाँ, चारू जी आपने हाथ रेस किया। हाँ, ये थोड़ा सा मुझे क्लियर नहीं हो रहा है। पर्याय जो हम बोल रहे हैं, हम्म। वो हम अपनी टेम्परेरी, मतलब जैसे
ऐसे हम अपनी लाइफ में देखें तो हम जब छोटे थे तो बहुत डिफरेंट थे, अब जो है हम काफी डिफरेंट है। तो हाँ एवरी मोमेंट एक्चुअली चेंज हो रहा है, तो ये क्या हम हर पल पर्याय बदल रहे हैं? हाँ, हमारी पर्याय बदल रही है। लेकिन देखो, पर्याय कोई एक नहीं होती, अनंत पर्याय होती हैं। राइट। सोच की अपेक्षा देखें तो हमारी हर क्षण पर्याय बदल रही है। राइट। शरीर की अपेक्षा देखें तो हो सकता है हम कह दें कि 10 साल तक हम बच्चे थे, फिर यूथ हुए, 10 साल, अगले 10 साल, है ना, फिर मिडिल एज में आ गए। इस तरीके से हम ईयर्स में बता सकते हैं उसको। राइट। लेकिन थॉट्स हैं तो वो हर क्षण बदल रहे हैं। राइट। तो पर्याय भी टॉपिक के हिसाब से, हमारे किस बात की या किस दृष्टि से हम अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से बदलती रहती हैं। लेकिन बदलती क्या है, पर्याय ही बदलती हैं। भले ही आप डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से उसको देखें, है ना। उम्र के हिसाब से देख रहे हैं तो, शरीर के स्किन के कलर के हिसाब से देख रहे हैं तो। राइट। समझ रहे हैं आप। पर्याय जो आपने एग्जाम्पल लिया, हम बच्चे थे हम बड़े हो गए, ये भी हम्म। पर्याय बदलने का एग्जाम्पल है। और एक हम अभी थोड़ी देर पहले कुछ सोच रहे थे और अभी कुछ सोच रहे हैं, ये भी चेंज हमारा दो पर्याय कहलाएंगे। ठीक है। एनी चेंज इज डिफरेंस। उस डिफरेंस को हमें ओके। पकड़ना आना चाहिए। ठीक है। और ये हम्म। परिवर्तन निरंतर चलता है। ठीक है ना। तो इसका कहने का मतलब क्या है, पर्याय बदलती रहती है नॉन स्टॉप। ओके। ठीक है। हम मतलब हमारी सोच के हिसाब से भी, और फिजिकल भी, मतलब और टाइम भी, सब कुछ जो चेंज हो रहा है। सब कुछ बदल रहा ओके। है। राइट। तो हम हम्म। पर्याय को भी बहुत सारी अपेक्षाओं से अलग अलग बता सकते हैं। चेंज एक वर्ड है कि हाँ बदल रही है, पर्याय बदल रही है। लेकिन उसमें भी हम अपेक्षाएं लगा सकते हैं। उम्र की अपेक्षा थोड़ा टाइम ले रही है, थॉट्स की अपेक्षा जल्दी जल्दी बदल रही है ना। फिजिकल चेंजेस भी हो सकता है जल्दी जल्दी ही आ रहे हो, हर क्षण कुछ ना कुछ अंदर में चेंज आ रहा है, हमें दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन चेंज आ रहा है। ठीक है ना। ओके, थैंक यू जय। हाँ। तो ये बात को बहुत अच्छे से समझना, नहीं तो आगे का विषय समझ नहीं आएगा। पर्याय और द्रव्य। ठीक है। द्रव्य जो सत्य है, जो हमेशा बना रहने वाला है, ध्रुव है। ठीक है। और पर्याय उस द्रव्य की ही पर्याय होती है, उसी में चेंज आ रहा है। राइट। उसके अम, एक जो उसके अंदर जीव है वो तो सेम है। राइट। लेकिन उसके साथ जो उसका कार्बन शरीर मिलके विकारी एक शरीर बन गया उसके अंदर, उसके भाव हाव भाव हैं। राइट। हर एक जीव के पास एक शरीर है ना। तो वो शरीर जो है वो पर्यायार्थिक नय का विषय है, पर्याय है वो उसकी, है ना। एक जानवर हमेशा तो जानवर नहीं रहने वाला है, तिर्यंश हमेशा तिर्यंश नहीं रहने वाला है, वो उसकी पर्याय है। तो ठीक है। पर्याय असत की हुई और सत की कोई पर्याय नहीं हुई। सत्य की कोई पर्याय नहीं है। पर्याय उस असत की सत्य है। का ही रूप है ना। सत्य से ही असत्य बना है। द्रव्य नहीं हो तो पर्याय भी नहीं होगी। राइट। ठीक है ना। ओके। यह दृष्टि पदार्थ के अपने अंदर में पड़ी उस सूक्ष्म संधि को देखती है, जो लौकिक स्थूल दृष्टि में आनी असंभव है। ठीक है। सूक्ष्म संधि क्या है हमारे अंदर, ये दृष्टि पदार्थ के अपने अंदर में पड़ी उस सूक्ष्म संधि को देखती है। तो अगर हम अपने ऊपर इसको अप्लाई करें तो क्या होगी वो सूक्ष्म संधि। क्या हम कह सकते हैं हमारे पास वो दृष्टि आ गई है देखने की। इसको डिवेलप किया जाता है, ये जो दृष्टि है ना, जिसे प्रज्ञा छैनी भी कहते हैं, उसको डिवेलप किया जाता है। ठीक है। स्वाध्याय से, चिंतन मनन से, पहले आगम से उसको जाना जाता है, फिर चिंतन किया जाता है, और फिर एक्सपीरियंस करके उस सूक्ष्म संधि को
देखा जाता है ना। तो आप चाहें तो अपने शुद्ध स्वरूप और अपने अशुद्ध स्वरूप को, साक्षात्कार वर्ड यूज किया यहाँ पर, उसका साक्षात्कार कर सकते हैं, देख सकते हैं, आंखों से नहीं, लेकिन अपनी प्रज्ञा छेनी से, है ना। नहीं तो सीधा कह देते हैं आंखों से देख सकते हैं, लेकिन नहीं, वो चीज ऐसी है ही नहीं जो आंखों से दिखाई दे, राइट। तो आंखें बंद करके हम उस ज्ञान से, हमें क्या है, ये दृष्टियां क्या है, ये ज्ञान है, ज्ञान की दृष्टि है, ठीक है ना। तो डिफरेंट डिफरेंट जो हमें ज्ञान मिला, अच्छा ये द्रव्यार्थिक नए से मैं ऐसा हूं, पर्याय मेरी ये है, तो वो डिफरेंशिएट जो हम कर पा रहे हैं, इसको कहते हैं प्रज्ञा छेनी, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन करना, तिर्यंच के पास ये प्रज्ञा छेनी नहीं रहती, ठीक है ना। किसी किसी के पास हो सकती है, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहे, तिर्यंच भी पंचम गुण स्थान वर्ती हो सकता है। प्रज्ञा छेनी जब आ जाती है और इस तरह की सूक्ष्म संधि का साक्षात्कार किया जाता है, तो ये कह सकते हैं कि वो चतुर्थ गुण स्थान वर्ती है, ठीक है, सम्यक दृष्टि है। नंदा जी आपने हाथ रेस किया। थोड़ा सा इसको रिपीट कर दीजिएगा, ये आपने बताया कैसे इसको हम वो बना सकते, मतलब प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रज्ञा छाने की, कि जितनी, पहले चिंतन वो ज्ञान लें। राइट। तो जितना भी हमें बताया जा रहा है, सत असत विवेक के बारे में बताया, तो उसमें भी एक ही बात बताई, द्रव्य और पर्याय के बारे में बताया, है ना, कि जो मिलजुल जाता है वो पर्याय हो गई, और जो ओरिजिनल रहता है वो द्रव्य है, ठीक है ना। तो ये नॉलेज हमें कहाँ से मिल रही है, शास्त्र से मिल रही है, आगम से मिल रही है, राइट। हमने पहले नॉलेज ली, अब हम उस पर चिंतन कर रहे हैं, यहाँ पर ये नॉलेज हमें ये भी मिली कि यह दृष्टि पदार्थ के अपने अंदर में पड़ी उस सूक्ष्म संधि को देखती है। किस सूक्ष्म संधि को, इस पर अगर हम विचार करें, किस सूक्ष्म संधि को देखती है। हम्म? तो सत्य और असत्य हमारे ही अंदर हम देख सकते हैं, ठीक है। वो जो सत्य है और असत्य है, वही सूक्ष्म संधि है, ठीक है। हमारी शुद्ध अवस्था और अशुद्ध अवस्था, हम दोनों को देख सकते हैं। इज दैट राइट, पॉसिबल है। मतलब ये आवाज आती है दो तरह की, एक अंदर की आवाज, आत्मा की आवाज, एक मन की आवाज, ये अभी तक सुना था, ये अब आवाज, पहली बार सुन। हाँ, आवाज नहीं, अब इसमें आवाज का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन ये देखना नया। ज्ञान से ही, हाँ, ज्ञान जो हासिल किया ना हमने आगम से, तभी क्या कहा, सम्यक दर्शन कभी भी बिना नॉलेज के नहीं हो सकता, निसर्ग अधिगमज, ठीक है ना। अधिगम मतलब उपदेश से, देशना से, ठीक है ना। कभी भी बिना नॉलेज के, बिना जानकारी के सम्यक दर्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये जो अवेयरनेस आती है अंदर में, अपनी पहचान बनती है, इसीलिए इस पर इतना ध्यान, इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ से आगे बढ़कर ही फिर हम उस सत्य और असत दोनों को कभी कभी साथ में लेकर भी चलना पड़ सकता है, और कभी हम उसके किसी एक पक्ष को लेकर आगे चल सकते हैं, कि हमें तो सत्य पे ही वर्क करना है, या हमें असत्य पे ही वर्क करना है। लेकिन आपको सत्य और असत समझ में आ रहे हैं, अपने खुद के स्व और पर समझ में आ रहा है। डेफिनेशन से समझ में आ रहा है अभी तो। हाँ, ठीक है, डेफिनेशन से मतलब आगम से समझ में आ रही है बात, राइट। जितना जितना आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, चिंतन करेंगे, ठीक है ना, अब इसको आप बार बार रिपीट करते रहें, ठीक है ना। तो हम्म। मैं कौन और पर क्या, मुझसे अलग पर क्या है, ठीक है। तो जिस समय आप अपने आप को शुद्ध
फील कर पाएंगे, हाँ ये मैं हूं, देखने जानने वाला, और बाकी सब पर है। ठीक है, समझ लीजिए वो आपकी प्रज्ञा छेनी क्रिएट हो गई है, प्रज्ञा क्रिएट हो गई। प्रज्ञा क्या है? बेसिकली एक स्पेशल नॉलेज को प्रज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? अभी तक तो हम बहुत स्थूल दृष्टि से सब कुछ देख ले रहे थे, राइट, कि ये मैं हूं, ये आप हो, ये घर की वस्तुएं हैं, राइट। हम सब चीजों को अपनी अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ देख रहे थे, ठीक है ना। लेकिन अब उस वहां से हटकर अंतरंग जगत के अंदर जाकर उस सूक्ष्म आध्यात्म को यानी अपने को पहचानना है। प्रज्ञा छेनी वो काम करती है। ठीक है, आगे चले। हाँ हाँ हाँ। पदार्थ के शुद्ध स्वभाव अर्थात पारिणामिक भाव को लक्ष्य में लेकर पदार्थ का विचार करने पर यह रहस्य समझा जा सकता है, उसकी पर्यायों को लक्ष्य में लेकर नहीं। ठीक है ना? शुद्ध जो है उसको, उससे अलग जो कुछ भी है वो क्या है? उसकी पर्याय है। ठीक है। इंद्रिय अग्राह्य चेतन और इंद्रिय ग्राह्य जड़ दोनों ही द्रव्यों में दो प्रकार के क्षणिक भाव या अवस्था विशेष देखने को मिलती है। इंद्रिय अग्राह्य चेतन क्यों बोला? क्योंकि चेतन कभी भी इंद्रियों से नहीं दिखता, इसलिए इंद्रियों से अग्राह्य। ठीक है, इंद्रिय गोचर नहीं है। ठीक है, लेकिन जड़ इंद्रिय से ग्राह्य है, यानी अपनी सेंसेस से हम उसको देख सकते हैं, क्योंकि उसमें रूप रस गंध स्पर्श होता है। ठीक, तो कहा इन दोनों ही द्रव्यों में दो प्रकार के क्षणिक भाव या दो अवस्था विशेष देखने को मिलती है, स्वभाव अवस्था और विभाव अवस्था। ठीक है, जहां कोई मेल या संयोग ना हो वो स्वभाव है, और जिसमें किसी भी प्रकार का मेल या संयोग हो वो विभाव है। ठीक है, ये नाम, ये वर्ड आपने पहले सुने होंगे, स्वभाव विभाव। इज दैट राइट? हाँ हाँ, यस। सुना है ना? हाँ स्वभाव यहाँ पर क्या है? आपका बिहेवियर नहीं, आपका नेचर नहीं। स्वभाव मतलब मैं, मेरी खुद की क्या नेचर है, मतलब देखने जानने वाला। ठीक है, तो जहां किसी का मेल या संयोग न पाया जाए वह स्वभाव भाव है, ये वह मेरा अपना भाव है। और जैसा ही किसी का मेल हो गया, यानी कर्म का मेल हो गया, है ना, तो वो क्या हो गया? वो विभाव भाव बन गया। ठीक है ना? अकेला परमाणु जो इंद्रिय के द्वारा दृष्ट नहीं हो सकता, उसके स्पर्श रस वर्ण गंध आदि जड़ पदार्थ के स्वभाव भाव हैं, और ये जो संपूर्ण दृश्य स्थूल पदार्थ हैं उनके स्पर्श रस गंध वर्ण आदि विभाव भाव हैं। क्या कहा? कि जो परमाणु है उसमें भी स्वभाव और विभाव होता है। ठीक है, जो एक सिंगल एटम है, परम अणु, राइट, तो उसका जो स्पर्श रस गंध है, क्योंकि है तो जड़, हालांकि जड़ है लेकिन इतना सूक्ष्म है कि उसको हम कभी भी देख नहीं सकते। ठीक है, लेकिन जो सिंगल एटम है उसको क्या कहा? वो आ, पुद्गल का स्वभाव है। ठीक है, और उसके बाद जैसे ही वो स्कंद बन जाता है, दो एटम मिलकर, वो क्या हो गया? उसका विभाव हो गया। जहां दो एटम मिलकर वो विभाव हो गया, क्योंकि वहां पर क्या हो गया? मेल हो गया, संयोग हो गया। ठीक है, इसी प्रकार लोक शिखर पर परम धाम में विराजमान नित्य निरंजन व शरीर रहित निराकार सिद्ध भगवान या मुक्त आत्मा तथा उसके सर्वज्ञत्व आदि गुण जीव के स्वभाव हैं, और ये सब शरीरधारी संसारी जीव तथा उनके क्रोध आदि गुण जीव के विभाव भाव हैं, यानी जो सिद्ध अवस्था है, यानी जो सिद्ध के गुण हैं, राइट, वो हमारे शुद्ध स्वभाव में हमेशा हैं। ठीक है, तो वो कहा कि वो तो स्वभाव है, और जो शरीरधारी संसारी जीव हैं उनके क्रोध आदि जितने भी जीव के भाव है वो सब विभाव भाव है। ठीक, तो स्वभाव भाव को क्या कहेंगे? निज भाव या स्वभाव
कहते हैं। और बाकी सब क्या हो जाएंगे? विभाव भाव, यानी पर भाव। ठीक है। तो जो पहले हमने परिभाषा समझी थी स्वभाव, स्व और पर की, वो ही यहाँ पर अप्लाई होगी। स्व कौन? सब कुछ हटा दो तो स्व, और उसी स्व के जो गुण है वो उसका स्वभाव। ठीक है, विषय हार्ड तो नहीं हो रहा है? हम्म, नहीं चारों जी, बहुत अच्छा समझ में आ रहा ये फिर से एक बार समझे, स्व क्या और स्व का नहीं भाव क्या? ठीक है, अब अच्छी हाँ, तरह समझा रही है। थैंक यू। तो स्व और पर को बहुत अच्छे से समझना है हमें। क्या कहा? तीन टाइप का डिफरेंशिएशन हमें करना है। एक तो जो डायरेक्टली देखने में हमें अपने से अलग चीजें दिख रही हैं, वो तो हमसे अलग है ही, पर है ना। फिर हमने कहा ये शरीर भी पर है, क्योंकि पुद्गल से बना है। ठीक है ना, तो ये भी पर है। फिर कहा कि जो अंदर में कार्बन शरीर है, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन यानी परमाणुओं से बना है, पार्टिकल से बना है, तो वह भी पर है। और उसी से जो विचार आ रहे हैं, जो राग द्वेष हो रहा है, वो सब भी पर है। तो यहाँ पर सबको अगर हम हटा दें तो क्या बचा? शुद्ध स्व। जीव, है ना। हाँ, शुद्ध स्व बचा। तो जो शुद्ध बचा वो मैं हूं। तो अपने व्यवहार किसको, मतलब इसको व्यवहार बोलेंगे? नहीं, जो विभाव है उसको व्यवहार बोलेंगे। भाव है जो जो बदल रहा है। जो पर है हाँ, वो विभाव है, वो भी भाव है। अच्छा। और वही व्यवहार है, और वही पर्याय है। हम्म, ठीक है ना। thank you। इस प्रकार एक ही द्रव्य के अपने भावों में ही स्व व पर का विभाजन करके द्वैत दर्शाना सूक्ष्म दृष्टि का कार्य है। ठीक है, द्वैत मतलब डिवीजन, दो करके दिखाना। ठीक है, उसका क्या है? वही सूक्ष्म दृष्टि का कार्य है। और ये सूक्ष्म दृष्टि के बिना आध्यात्म में प्रवेश नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। बाहर से तो हम कितनी भी भले ही भक्ति कर लें, पूजा पाठ कर लें, है ना, हम कितना भी व्रत नियम कर लें, लेकिन जब तक ये सूक्ष्म दृष्टि हमारे साथ नहीं होगी, हम कर किसके लिए रहे हैं? ठीक है ना। हम शांति के लिए कर रहे हैं। शांति किसको चाहिए? हमारी उस शुद्ध अवस्था को, कह लीजिए उस शुद्ध अवस्था को परम शांति चाहिए, या मोक्ष चाहिए, या वो शुद्ध अवस्था चाहिए, सिद्ध अवस्था चाहिए, है ना। तो यहां से कह लीजिए कि क्लैरिटी आनी शुरू होती है। मोक्ष मार्ग की जो पहचान है, दृढ़ता है, वो यहाँ से आनी शुरू हो जाती है। ठीक है ना। जब आपने अपने आप को पहचान लिया उस प्रज्ञा झनी से, अब आपको पता है कि हाँ, मैं स्व यानी कुछ है, जिसको कि अभी फिलहाल बंधन है, लेकिन उसका उसकी मुक्ति ही मोक्ष है। ठीक है ना। फिर आपको आकर अगर कोई कुछ कह भी दे कि नहीं मोक्ष ये नहीं होता, मोक्ष तो एक समुद्र के अंदर बहुत ही गहरे में चले जाओ, वहां पर मोक्ष धाम है, या ऊपर आसमान में कहीं पर मोक्ष धाम है ना, या इतने मीलों दूर वहां पर फलानी जगह पर मोक्ष है, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मोक्ष एक अवस्था है, अपनी परम शुद्ध अवस्था को पाना ही मोक्ष है, यानी क्लैरिटी हो गई। ठीक है ना। वर्षा जी, आपने हाथ रेज किया। हाँ, पता नहीं मैंने मिस किया है कि नहीं, बट मैं ये पूछ रही थी कि ये जो स्टेज आता है जहाँ पे रियलाइजेशन हो जाता है, हम्म, ये किसी गुणस्थान में जाके होता है क्या? जैसे चौथा गुणस्थान, ऐसा हाँ, कुछ? बिल्कुल, फोर्थ गुण स्थान में ही ये रियलाइजेशन में आता है। पर प्रज्ञा छेनी उससे पहले हो ही नहीं सकता, ऐसा है क्या? प्रज्ञा छैनी यूज की जाती है वहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है। तो बेसिकली ये सब कार्य, कह लीजिए ऑलमोस्ट फोर, फर्स्ट से फोर के बीच में हैपन, इट हैपेंस। अच्छा, इंटरचेंजेबली इट कैन हैपन हाँ, विद इन दीज, ओके। हाँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप खाना बना रहे हैं और आप प्रज्ञा छैनी यूज कर पा रहे हैं, राइट। हम्म। इसके लिए बहुत ज्यादा आपको फोकस चाहिए। ठीक है ना।
तो आप चिंतन में होंगे, शांत होंगे, तभी आप ये कर पाएंगे। करेक्ट ओके, गॉट इट। है ना? तो उसी समय पर जब आपको ये रियलाइज हो जाता है कि ये मैं ये हूं, है ना, तब जाके आप कह सकते हैं वो भी, है ना, ये नहीं कह रहे कि हो ही गया, सम्यक दर्शन हो सकता है। हम्म, ठीक है। ठीक है, ठीक है, थैंक यू। तो ये इम्पोर्टेंट स्टेप है। हाँ रुक्मणी आंटी, आपने हाथ रेस किया। हाँ जय हिंद। चारू, चारू एक बार प्रज्ञा छैनी का एक बार दोबारा समझा दोगी? हाँ, प्रज्ञा छैनी एक तरह की स्पेशल नॉलेज है। ठीक है ना? जैसे अभी आपको एग्जाम्पल दिया, एक मेज है, लकड़ी की मेज है ना, आप उसको देख रहे हैं, लकड़ी की बनी हुई है। ठीक है, आप उसको एक मेज की तरह से देख सकते हैं। राइट। अब आपको बता दिया जाए कि ये लकड़ी जो है ना, ये कभी एक पेड़ था, जीता जागता पेड़ था, वो क्योंकि मर गया, अब उस पेड़ की लकड़ी से मेज बन गई। ओके। ठीक है। तो अब आप चाहें तो आप उस मेज को एक जीव का मृत शरीर के रूप में भी देख सकते हैं। ओके। ठीक है। अब मेज में कोई चेंज नहीं आया, मेज वहीं की वहीं है, हम्म। लेकिन नॉलेज आने से आपकी दृष्टि में एडिशनल नॉलेज जो हुई, हम्म। आप उसी मेज को अब दो दृष्टियों से देख पा रहे हैं। ठीक है। ठीक है। तो इसे तो ये जो बोलेंगे। दो दृष्टियां लगाई ना आपने एक ही सिचुएशन में, इसको कहते हैं प्रज्ञा। ओ, ओके। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ठीक है ना? तो ये सूक्ष्म दृष्टि होती है, किसी को देखने में नहीं समझ में आएगा कि आप इसे किस दृष्टि से देख रहे हैं। राइट। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है हर तरह की, तो आप उसको डिफरेंट दृष्टि से देख सकते हैं। ठीक है। तो बस वही यहाँ पर दी जा रही है, आपको डिफरेंट नॉलेज देकर उसको सत असत के रूप में भी और स्वपर के रूप में भी आपको नॉलेज दी जा रही है। विवेक क्या है बेसिकली? विवेक भी तो एक तरह का टाइप ऑफ नॉलेज ही है ना? तो विवेक से प्रज्ञा जो है जागृत होती है। जिसके पास विवेक होगा वही इस दृष्टि को लगा पाएगा। ठीक है। पर्याय या अवस्था कभी द्रव्य से जुदी होकर पृथक नहीं रहती, है ना? द्रव्य है तो पर्याय है। ठीक है ना? द्रव्य स्वयं प्रतिक्षण बदलता हुआ अनेक अवस्थाओं में से गुजरता है। अतः इन स्व व पर भावों या अवस्था विशेषों से तन्मय अखंड द्रव्य में भी किंचित विजातीयता का आभास होने लगता है। हाँ, किंचित कह रहे हैं, बहुत ही माइन्यूट लेवल पर जो अखंड द्रव्य है उसमें भी विजातीयता यानी उसमें भी चेंज का आभास होने लगता है। होता नहीं है, लेकिन क्योंकि उस द्रव्य की पर्याय बदल रही है, उस अपेक्षा से उस द्रव्य को भी बदलता हुआ कहा जा सकता है। ठीक है। इसमें द्रव्य नहीं बदलता, लेकिन क्योंकि द्रव्य की पर्याय बदल रही है, ठीक है ना, तो इस पर्याय वाला द्रव्य कुछ था और उस पर्याय वाला द्रव्य कुछ था, ऐसा बोलने में आ सकता है। ठीक है ना? यहाँ जड़ द्रव्य को छोड़कर केवल जीव द्रव्य में ही उस विजातीयता की सिद्धि करते हैं। तहाँ जड़ द्रव्य में यथा योग्य रूप से स्वयं लगा लेना। जीव द्रव्य एक विचित्र प्रकार का वस्तुभूत या सत्ताधारी अमूर्तिक पदार्थ है, कल्पना मात्र हवा नहीं है। ठीक है, जीव की एक विशेषता बता रहे हैं, विचित्र है। क्या है? सत्ताधारी है, उसकी एक एग्जिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ वो क्या है? अमूर्तिक है, इनविजिबल। ठीक है। ये हमें कैसे पता चला? आगम से पता चला। ठीक है, कि जो आत्मा है, जीव है, वो अमूर्तिक है, लेकिन उसका अपना एग्जिस्टेंस है। एग्जिस्टेंस नहीं होगा तो सिद्ध एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, है ना? तो एग्जिस्टेंस है लेकिन इनविजिबल है। ठीक है, तो कल्पनाएं नहीं है ये, सिर्फ वाकई में ऐसा है। ठीक है, यही श्रद्धा का विषय है हमारी। ठीक है ना?
वह अपने को भी जान सकता है और पर को भी। तो जानने की शक्ति किसमें है? क्या एक लकड़ी की मेज में है? नहीं, ये एक जीव की विशेषता है। ठीक है, जीव के पास क्योंकि नॉलेज है, जो जानता है वो जीव, राइट। तो वो अपने को भी जानता है और पर को भी। ठीक है ना। जानना मात्र ही हुआ होता तो कोई हर्ज ना था। यहाँ जानने के साथ साथ कुछ और भाव भी पैदा होता है। अपने को जानते हुए तो इसको स्व व पर दोनों ही पदार्थ दिखाई देते हैं, क्योंकि ज्ञान दर्पण के समान है। अपने को जानते हुए, है ना, जब जीव अपने को जान रहा है तो अपने साथ साथ पर को भी जान लेता है। यानी अपनी स्वभाव को और परभाव को। ठीक है ना। हम एक ही समय में अपने को भी जान रहे हैं और हमसे अलग जो कुछ भी है, सूक्ष्म दृष्टि से जो कुछ भी अलग है उसको भी जान लेते हैं। ठीक है। जैसे कि दर्पण देखा, तो दर्पण में हमें दर्पण भी दिख रहा है और दर्पण में जो कुछ झलक रहा है वो भी दिख रहा है। ठीक है। ऐसे ही नॉलेज, मतलब जो जीव है वो अपने को भी जान रहा है और अपने विभाव को भी जान लेता है। लेकिन ये कब पॉसिबल होता है? जब वो खुद को जान रहा है। ठीक है। किंतु पर को जानते हुए इसे निज रूप दिखाई नहीं देता। जिस समय दृष्टि पर पे है, सामने वाले को देख रहा है, उस समय ये अपने को नहीं देख पाता। ठीक है, ये उसकी विशेषता बताई। अपने को जानते समय इसका भाव अपने साथ तन्मय होता है, पर और पर को जानते समय पर के साथ तन्मय हो जाना, मतलब इन्वॉल्व हो जाना, इंडल्ज हो जाना। उसकी दृष्टि अपने से हट जाती है। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम की जड़ है जिससे हम अपने में नहीं रह पाते। ठीक है। तन्मय का अर्थ यहाँ उस पदार्थ रूप बन जाना नहीं, क्योंकि चेतन का जड़ बन जाना तीन काल में भी संभव नहीं। अपने को भूलकर केवल उस पदार्थ को ही देखना पर पदार्थ के साथ तन्मयता कहलाती है। ठीक है। जीव जब दूसरे पदार्थ को देख रहा होता है, जैसे कि अगेन मेज की तरफ हम लेके जाएं, एग्जाम्पल एक ही रखते हैं। मेज को देख रहे हैं तो हम मेज को ही देख रहे होते हैं, उसी के अंदर उसी को डिफरेंट डिफरेंट दृष्टियों से देख रहे होते हैं। ठीक है ना। उस समय हम अपने को नहीं देख रहे होते, अपने को नहीं जान रहे होते। ठीक है। ये बात कहना चाह रहे हैं। अपने साथ तन्मय होने के कारण पहला ज्ञान स्वभाव है और पर के साथ तन्मय होने के कारण दूसरा ज्ञान परभाव है। मानसिक संकल्प, विकल्प, बौद्धिक तर्कणाएं, राग द्वेष आदि कषाएं तथा वासनाएं उसका स्वरूप है। किसका? परभाव का। ठीक है। जब हम बाहर में कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, संकल्प विकल्प कर रहे हैं, वो सब पर होने के कारण हम अपने को उस समय पर भूल जाते हैं, है ना। हम उस रूप में इंडल्ज हो जाते हैं, विभाव में इंडल्ज हो जाते हैं। ये यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। ठीक। जस्ट एक लाइन पढ़ लेते हैं, समय हो गया। इस प्रकार यथा योग रूप से अनेक प्रकार इन राग आदि भावों रूप अभ्यंतर जगत को जीव का नहीं कहा जा सकता। यही विशुद्ध अध्यात्म का भेद विज्ञान है, इस जिसका ग्रहण अत्यंत सूक्ष्म दृष्टि से ही होना संभव है। ठीक है। तो ये चीज को हमें और अच्छे से समझना चाहिए। यहाँ तक जो है क्लैरिटी अच्छे से आ जानी चाहिए, द्रव्य और पर्याय के बारे में और स्व और पर के बारे में। ठीक है। फील फ्री, अगर किसी को नहीं आ रही है तो अपन इसको रिवाइज कर सकते हैं अगली बार फिर से। हाँ चारू, थोड़ा रिवाइज ही कर लोगे तो अच्छा। 100 पर का ही नहीं समझ आ रहा कि क्या हुआ।
ये थोड़ा डीप है थोड़ा ये। थोड़ा डीप है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, डीप है। और मतलब जैसे दूसरा लेकिन स्व तो बहुत। अपने आप को कहा, तो पर किसको कहा इन्होंने? हाँ, आप ही बताइए, आपका अभी तक क्या समझ में आया आपको पर के बारे में? पर के पर ये कि किसे कहेंगे? पर की तीन क्वालिटी, तीन कैटेगरीज बता दी, ठीक है? तो आप ट्राई कीजिए। पहली कैटेगरी क्या है, पर किसे कहेंगे? एक तो पर कोई भी दूसरा दूसरी हाँ, चीज। बिल्कुल सही है। वो स्थूल दृष्टि से पहली कैटेगरी हो गई कि पर है। ओके, बस दो दूसरी नहीं आ रही। ओके। तो जो आपका शरीर है, ठीक है ना, शरीर हम्म, आप तो नहीं है, नहीं। ठीक है ना, शरीर यहीं छूट जाएगा और हम्म। हम चले जाएंगे यहाँ से। करेक्ट। हम्म। तो इसका मतलब शरीर भी पर है। ओके, ठीक? हाँ। ठीक है, हाँ। अब उससे और डीपर जाना है कि जब हम सिद्ध बनते हैं, लेट से हमने सिद्ध बन गए, हम्म। ठीक है, तो सिद्ध बन गए तो हमने कुछ तो छोड़ा ना। क्या हाँ, छोड़ा हमने? अपना शरीर और सब शरीर, कुछ। और उसके बीच में एक चीज और छोड़ी। आत, आत्मा। नहीं, आत्मा तो कर्म छोड़ दिए। कर्म छोड़ दिए। हम्म। करेक्ट। तो वो कर्मों से जो राग द्वेष हो रहे थे, और हम्म। हम्म। वो सब भी पर हैं। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। काफी गूढ़ है ये। गुड़ है। इसकी भी भेजना रिकॉर्डिंग, जरा Different है। दोबारा से सुन के अच्छा लगेगा। ठीक। जी। ये काफी डीप चीजें हैं। हाँ। बाकी किसी को इसमें समझ में आ रही है बात, क्लिक हो रहा है? आई कैन अंडरस्टैंड कि विषय थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ने फिर से बताया ना तो अब समझ में आ गया। ओके। ओके। ठीक है। नो वरीज। अपने को ये कोई रश नहीं है कि इसको खत्म करना है, ठीक है ना? इसको नेक्स्ट टाइम फिर से रिवाइज कर करवाना लेंगे, दोबारा। बिल्कुल कर लेंगे। विवेक वाला जो है, हमें पूरे विवेक के साथ ही चलना होगा इसको, ठीक है? और बाकी जिनको समझ में आ गया, अगर वो अपनी अंडरस्टैंडिंग से कुछ एग्जाम्पल्स लेके आ सके, तो दैट विल बी अ गुड डिस्कशन। ठीक है, चलिए यहीं तक रखते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ बंडम करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र सभी को। जय जय जितेंद्र जिनेन्द्र। सभी को। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र सबको।